आपको मिलवाते हैं जयसिंहपुर में मनीष यादव, जो प्रदेश सचिव हैं मजदूर सभा के, समाजवादी पार्टी के। और अभी आपने यहाँ पर अरुण वर्मा का एक कार्यक्रम भी करवाया था, तो क्या स्थिति है जयसिंहपुर में समाजवादी पार्टी? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी यहाँ से फिर से एक बार मैं आपको विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ और बहुत ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। अरुण वर्मा एक ऐतिहासिक जीत कराएंगे जयसिंहपुर विधानसभा में और लखनऊ पहुँचेंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 साल के अंदर में लूटा है जनता को, अब जनता जान चुकी है इस बात पे, और उनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं। आप जिस क्षेत्र में निवास करते हैं, इस क्षेत्र का रिकॉर्ड रहा है कि जयसिंहपुर से जो जीत के जाता है लखनऊ की कुर्सी पर वही बैठता है, ठीक है? तो अब की बार यहाँ से कौन जीत रहा है? इसलिए मैं आपको पहले ही बताया, फिर बता रहा हूँ, अरुण वर्मा चुनाव यहाँ से जीत चुके हैं और 10 तारीख का आप नतीजा देखेंगे। अखिलेश यादव जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। 350 पार करने जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने। 2012 से लेकर 17 तक आपकी गवर्नमेंट थी और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम बोलता है कि नाम पर चुनाव लड़े थे और जनता ने नकार दिया। अब की बार क्या होगा, किस मुद्दे पर आएंगे? देखिए ऐसा है, ये लोकतंत्र है, इसमें सबका अधिकार है बोलने का। अब जनता नहीं समझ पाई, शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्होंने जुमले, बड़े बड़े जुमले दिया, 15 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, ये देंगे, वो देंगे, स्कूटी देंगे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने झूठ के दम पर, विकास के नाम पर नहीं, ये अपने झूठ के दम पर सरकार बनाए थे। और शायद मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कामों को इतना विकास किए थे, वो अपने कामों को जनता के बीच तक नहीं पहुंचा पाए। यही कारण था कि हम लोग फेल हो गए। अब की बार हुआ क्या है, आपके जिस क्षेत्र के जो पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक हैं सीताराम वर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी ने ट्रांसफ़र कर दिया है लम्भुआ में। तो आपके यहाँ ऐसा क्या विकास कर दिए कि अब लम्भुआ में भी वैसा विकास देखने को मिलेगा? ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप लोगों को भी पता है, क्योंकि आप लोग भी सच्चाई नहीं दिखाते हैं। सीताराम वर्मा जी, सच्चाई दिखाऊंगा, आप जो भी बोलेंगे वो हम नहीं दिखा देंगे। नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सच्चाई ये है कि सीताराम वर्मा 5 साल यहाँ से विधायक रहे। आप यहाँ हमारे आसपास लोग बैठे हैं, इनसे भी जानकारी करिए, आप इनसे भी जानकारी करिए। कोई काम नहीं किए हैं हमारे यहाँ कोई काम नहीं लगाए हैं, इसके लिए तो नहीं कह रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। क्या सीताराम नाम है आपका? मोहम्मद हसीब। तो मैं बता दूं आपको, 5 साल के अंदर में उनको आज किसी गांव में चले जाएं, अगर वो व्यक्तिगत 2-4 लोगों के साथ आ जाएं, उनको कोई नहीं पहचानने वाला है कि सीताराम वर्मा यही विधायक है। क्योंकि वो जब चुनाव लड़ रहे थे, वो झूठ के प्रचार कर, लम्भुआ की जनता तो कह रही है अब कि हम विधायक बना देंगे। नहीं 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 नहीं, जब यहाँ से उनको जो है जनता नहीं पसंद की और कोई काम नहीं किया, वहाँ की लड़ाई तो उन्होंने नहीं नहीं, बैकवर्ड बनाम अरे फॉरवर्ड नहीं, कर दी। वहाँ की लड़ाई संतोष पांडे ने एक तरफा चुनाव लड़ रहे हैं। और बहुत अच्छा हुआ कि जो उनको वहाँ भेज दिया, क्योंकि इसलिए भेज दिया कि जान रहे थे यहाँ हार जाएंगे, और इनको पसंद नहीं करे। सीताराम वर्मा जी को कोई नहीं पसंद कर रहा, और बहुत अच्छा हुआ वहाँ जाके इतनी बुरी तरीके से चुनाव हारने जा रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों को जो यहाँ भेजें, क्योंकि यहाँ के विकास के नाम पे इन्होंने लूटा है, सिर्फ और सिर्फ लूटा है। अगर ये सीताराम वर्मा जी विकास किया होता शायद यहाँ से चुनाव लड़ते कि नहीं लड़ते। और विकास, एक रोड आप बता दीजिए, पूरे आप जयसिंहपुर विधानसभा में कहीं भी चले जाइए, आपका सीताराम वर्मा जी का कोई एक काम आपको दिखाई नहीं देगा। वो फिर वो लूटने का काम करेंगे। 2 चरणों का चुनाव भी हो चुका है, सीटें कितनी आ रही नेताजी? अभी देखिए, आपको पता होगा कि जो 58 सीटों पे चुनाव हुआ, उसमें अब मीडिया वाले सही दिखा रहे हैं, क्योंकि मीडिया वालों को अभी भी पता चल गया, चैनल वालों को पता चल गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अभी हमारी उसमें 58 सीट पर हमारी इस समय 42 से 45 सीट पे हम जीत हासिल किया हूँ। शतक पूरा हो गया कि नहीं है? देखिए, ये तो अभी आपने एक 2 चीज, चरणों का मतदान हो गया, शतक पूरा हुआ कि नहीं? बिल्कुल हो गया। मैं तो आपको बताया, 2 चरणों में मैं पूर्ण बहुमत में हूँ। आप प्रदेश सचिव हैं तो लाजमी होता है हमारा एक सवाल पूछने के लिए। आप ही की पार्टी में गठबंधन हुआ है ओपी राजभर जी का, जी। और वहाँ पर बसपा ने क्या किया है, मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया है, तो क्या होगा, बन पाएंगे विधायक की? देखिए ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू और मुस्लिम के नाम पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लूटा है, बरगलाया है।
अब जनता वहाँ की जान चुकी है। और वो ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, और उनको जनता पसंद करती है। वो कहीं से भी चुनाव लड़ जाते, वो चुनाव जीत जाते। उनका मुकाबला भाजपा नहीं कर पाएगी, चाहे जिसको उतार देगी, चाहे जितने बड़े कद्दावर नेता को ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ उतार देगी, वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और ओम प्रकाश जी बहुत जो शानदार जीत हासिल करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हाल ही के समय में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी जो सिराथू विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जिस गाड़ी में दिखे समाजवादी पार्टी का झंडा, समझो उसमें बैठा है गुंडा। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। आपको पता होगा, इनके गुंडे, इनके माफिया, भारतीय जनता पार्टी के माफिया। मैं आपको बता दूं, वहाँ अभी केशव प्रसाद मौर्य, कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा, केशव प्रसाद मौर्य थे, वही मौर्य जी थे जिनको जनता ने दौड़ा लिया। बताइए, उप मुख्यमंत्री थे, वो अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर पाए, अपने गांव का काम नहीं कर वो पाए। तो कहते हैं कि हम विकास किए हैं। विकास किए होते तो उनको जनता खदेड़ती। आज इनके बड़े बड़े मंत्रियों खदेड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े विधायकों ने खदेड़ा जा रहा है। तो इस तरीके से आप तमाम क्लिप देखिए। ये खाली सिर्फ और सिर्फ, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ये सच्चाई मीडिया वाले इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से दबाव आ रहा है। मनीष भाई, जितनी बातें आप बोले हैं हम टोटली दिखाएंगे आपको, एक भी आपकी आवाज़ कटे। ये तो देखिए, मैं आपका वो इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि सच्चाई आप दिखाने का काम करेंगे, और सच्चाई आप जब दिखाएंगे तो शायद मैं आपको विश्वास दिलाऊं तो शायद आप बहुत बड़े पत्रकार होंगे। और आपने देखा होगा पत्रकारों का क्या हाल है, दिखा रहे हैं, जनता कुछ कह रही है और उसको वीडियो को काट कर भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां बोल रहे हैं उसको दिखा रहे हैं। ये बताइए कोई? जी मनीष यादव जी, हम